हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। जैसे कि हम दूसरे लैंग्वेज के अंदर इफ और एल्स को यूज करते हैं, इसी तरह से हम एंगुलर के अंदर भी इफ और एल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं अपने जो होम डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है, और इसके अंदर हम कुछ भी रैंडमली टाइप कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इसको सेव करने के बाद हम एक बार इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पस यहाँ पर शो हो रहा है, और इस पे कुछ सीएसएस भी अप्लाई हुई है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको कंडीशन बेस पे हमें शो कराना है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तभी ये शो होना चाहिए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तब ये शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करते हैं कि जिस HTML के अंदर हम ये कोडिंग कर रहे हैं, उस HTML की जो TS फाइल होती है, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट की जो क्लास होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉजिक वाला काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, और वेरिएबल किस टाइप का होगा, वो होगा बुलियन टाइप का, क्योंकि जो बुलियन होता है वो दो तरह की वैल्यूज को लेता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इज विजिबल। अब हमें इसको टाइप क्या देना है, बुलियन देना है। तो किसी भी वेरिएबल के साथ डेटा टाइप को यूज करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट में पहले हम वेरिएबल का नाम लेते हैं, फिर कोलन लगाते हैं, और उसके बाद हम डेटा टाइप को यूज करते हैं। और यहाँ पर हम इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या कर लेते हैं, ट्रू पास कर देते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखिए जो इज विजिबल है, इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। मतलब अगर मैं इसको किसी भी पैराग्राफ के साथ या किसी भी HTML की कोडिंग के साथ यूज करूंगा, तो वहां पर वो क्या करेगा, उसको शो कराएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होता है, अपने HTML के अंदर आते हैं, और हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ पे इसको यूज करना है। तो जो इसका ओपनिंग टैग होता है, यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। यूज करने का तरीका क्या होगा, हम यहाँ पर ng if को यूज करते हैं, यानी कि हम इसको जो एंगुलर होता है उसको हम डायरेक्टिव भी बोलते हैं। एंगुलर के अंदर ng if होता है, else होता है, switch होता है, for होता है। इस तरह से हम बहुत सारे डायरेक्टिव के बारे में हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ng if को यूज करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम इस तरह का स्टार लगाते हैं, फिर if लेते हैं, ng if लेते हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर उसको यूज कर लेंगे, इज विजिबल। अभी यहाँ पर देखिए ये आपको एरर दे रहा है। ये ng if एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये किसी मॉड्यूल के अंदर है, मतलब किसी पैकेज के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। जो ng if है, ये एंगुलर को नहीं मिल रहा है कि ये किस पैकेज के अंदर है। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो TS की फाइल होती है, यहाँ पर आपको इंपोर्ट के साथ एक एरे दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, जितने भी मॉड्यूल होते हैं वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये जो ng if है, ये किस मॉड्यूल के अंदर होता है, ये होता है कॉमन मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे जाएगा कॉमन मॉड्यूल, और ये किस उससे आता है, नेम स्पेस से। आप देख सकते हो @angular, और यहाँ पर स्लैश के बाद यहाँ पर कॉमन यूज है। अगर अब हम देखें तो यहाँ पर कोई भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। और HTML के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर भी देखोगे कि आपको कोई एरर नहीं दिखाई दे जाएगी। अब हम आते हैं दोबारा से कहाँ पर, इसके अंदर। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ तब भी ये यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। अगर मैं उस कंडीशन को यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ तो TS के अंदर आते हैं, और जहां पर हमने ट्रू यूज किया हुआ था वहां पर क्या करता हूं, मैं फॉल्स यूज कर लेता हूं। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से आता हूं और इसको देखिए, जैसे ही ये रिफ्रेश हुआ तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा था इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पस, वो यहाँ से हाइड हो गया है। हाइड क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने HTML के अंदर बताया हुआ है कि अगर इस विजिबल की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये वाली लाइन आपको एग्जीक्यूट करनी है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो
तब हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें कोई दूसरा पार्ट यूज करना है, यानी कि हमें डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हम ng इफ के साथ else को यूज करना होता है तब हम वहां पर यूज करते हैं ng टेम्पलेट, और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे इट इज else पार्ट, इसको हम else पार्ट भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि फिलहाल कंडीशन फॉल्स है तो हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस केस में जब ये कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट में हमको मिलना चाहिए इट इज एल्स पार्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिएगा हम इस तरह से हैश का सिंबल लेते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं दे देता हूँ एल्स पार्ट, यानी कि मैंने क्या किया, इस पूरे उसको एक रेफरेंस दे दिया, यानी कि जहां पर भी मुझे इसको यूज करना होगा, इसको डिस्प्ले करना होगा, तो वहां पर मैं डायरेक्ट क्या यूज कर लूंगा, एल्स पार्ट यूज करूंगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूं और इस कंडीशन के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाता हूं और एल्स कीवर्ड लगाता हूं और उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। देखिए यहाँ पर इसको समझिए कि क्या होगा। सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके बाद देखेगा कि यहाँ पर एल्स कीवर्ड है और एल्स कीवर्ड के बाद देखेगा कि यहाँ पर किसका रेफरेंस है, तो यहाँ पर इसको मिलेगा एल्स पार्ट। अब ये चेक करेगा कि एल्स पार्ट कहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ पर आएगा ng टेम्पलेट के पास और यहाँ पर देखेगा कि एल्स पार्ट है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करा देगा। चलिए इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमें डिस्प्ले में क्या मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इट इज एल्स पार्ट आ रहा है। अगर मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आपको आई होप की क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट इज एल्स पार्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन को फॉल्स की हुई है। अगर मैं कंडीशन को यहाँ पर आकर ट्रू कर देता हूं, अगर कंडीशन को ट्रू कर देते हैं और दोबारा से हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो इट इज फॉर टेस्टिंग पर्पस। यहाँ पर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ng if को और else को यूज किया, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।